जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर आए हैं, जो आपका आरआरबी जो होता है कि टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जिसका है एक खींचे हुए तीर को छोटे समय स्थित ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि तीर है, तीर में जो कमानी जो होता है उसको खींचे हुए थे, खींचने के बाद जो होता है कि उसमें क्या होता है, स्थिर हो जाता है, क्योंकि वह रुका हुआ रहता है। जब उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो छोड़ देने के बाद वह जो होता है किस ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ए में रासायनिक ऊर्जा, गति ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि खिंचा हुआ तीर जो होता है उसमें क्या होता है, स्थित ऊर्जा रहता है। क्या होता है, स्थित ऊर्जा रहता है। लेकिन जब छोड़ देने के बाद वो जो होता है किस ऊर्जा में बदल जाता है, गति ऊर्जा में बदल जाता है। किस ऊर्जा में बदल जाता है, गति ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदलेगा, गति ऊर्जा। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा है, आपका बी है, गति ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा जो होता है आपका किस में होता है, बैटरी में होता है। किस में होता है, बैटरी में होता है। बैटरी में आपको जो होता है क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। जैसे आपका पटाखा जो है, पटाखा जो होता है ये समय जो होता है आपका कौन सा ऊर्जा होता है, ध्वनि ऊर्जा होता है। क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा होता है। आपका सूर्य के प्रकाश में जो होता है आपका क्या हो जाता है, ताप ऊर्जा हो जाता है। क्या हो जाता है, ताप ऊर्जा हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो होता है, गति ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गति ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे योग पूछ रहा है कि पूछना है कि गति ऊर्जा और प्लस स्थित ऊर्जा अगर दोनों को मिला देंगे, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सा ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा। जैसे जो होता है एक जो होता है कि जहाज होता है, जहाज जो होता है आपका जो होता है कि जहाज जहाज ऊंचाई पे क्या होता है, उड़ता है। तो ऊंचाई पे उड़ता है तो ऊंचाई के कारण उसके अंदर जो होता है क्या ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। क्या होता है, ऊंचाई के कारण जो होता है स्थिर ऊर्जा होता है। और जहाज चलते भी रहता है, गति भी करता है, तो गति करते रहता है तो उसमें जो होता है कि कौन सा ऊर्जा रहता है, गतिज ऊर्जा रहता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो हम ही नहीं कर सकते हैं कि उसमें स्थिति ऊर्जा भी है, गति ऊर्जा भी है, दोनों ऑप्शन एक रहेगा। तो यहाँ पे जो होता है कि जहाज में दोनों ऊर्जा देखने को मिलता है। स्थिति ऊर्जा होता है किसके कारण, हाइट के कारण, और चलता है तो गति जुड़ जाता है। और दोनों आपस में जुड़ जाता है तो जुड़ जाने के बाद उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो इसलिए जहाज में जो होता है आपका कौन सा ऊर्जा होता है, यांत्रिक होता है, क्योंकि उसमें स्थिति और गति दोनों ऊर्जा होता है। तो क्या होता है, दोनों होता है, इसलिए वहां पर जो होता है आपका कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण किसमें होता है, आपका पृथ्वी में जितने भी ग्रह होते हैं उस सभी में जो होता है आपका क्या होता है, गुरुत्वा मतलब कर्षण जो होता है ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो पृथ्वी में पूछेगा पृथ्वी में कौन सा ऊर्जा है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होता है। अब कहता है कि सीजीएस प्रणाली में जो होता है कि विकृति का कोई जो होता है कि इकाई क्या होता है, सेंटी प्रति किग्रा, मीटर किग्रा प्रता, कोई इसका इकाई नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति का जो होता है कोई भी इकाई नहीं होता है। क्या होता है, कोई इकाई नहीं होता है, इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। क्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे एसआई में ही जो होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि लंबाई प्लस मूल लंबाई में अंतर ही क्या होता है कि विकृति होता है। तो लंबाई जो होता है एल को हम क्या करते हैं, मीटर से, और प्रति फिर जो होता है मूल लंबाई में जो होता है परिवर्तन, तो आपका वो भी तो लंबाई ही है। तो लंबाई में जो होता है कि फिर जो होता है कि बटा में क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो इसको हम एक एम बटा एम कर सकते हैं। तो ये एसआई में जो होता है आपत्ति में आप इसको जो होता है कि आप इस टाइप से कह सकते हैं कि 1m बराबर 1m, लेकिन इसका जो होता है मात्रक जो होता है ये क्या होता है, मात्रक रहित होता है। क्या होता है, मात्रक रहित होता है। कहने का मतलब होता है कि इसका कोई भी जो होता है कि मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई इकाई नहीं होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु एक है। अब कहता है यहाँ पे कि मिश्र धातु एक है, क्या चीज, तत्व, विषाम्य मिश्रण, यौगिक मिश्रण, समांगी मिश्रण। अब कहता है कि यहाँ मिश्रण जो होता है एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। सबसे पहले मुझे होता है कि मिश्रण होता है, मिश्रण दो तरह का होता है, एक जो होता है कि विसमांग और एक जो होता है कि समांग। मिश्रण जो होता है, मिश्रण करने का मतलब होता है
कि मिश्रण को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिश्रण करता है कि वैसे पदार्थ जिसका जो होता है कि किसी भी अनुपात में मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। लेकिन यही मिश्रण दो तरह का होता है, एक में हम किसी निश्चित रूप में मिलाते हैं और किसी में जो होता है बिना निश्चित रूप में मिलाएंगे। तो बिना निश्चित रूप में मिलेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? विसमांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विसमांग। लेकिन अगर एक निश्चित रूप में मिलेगा तो उससे हम क्या बोलेंगे? समांगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांगी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि कोई निश्चित नहीं होता है इसमें विसमांगी में, लेकिन इसमें क्या होता है? निश्चित होता है। तो मिश्र धातु जितने भी बनते हैं आपका जो होता है उससे ज़्यादातर जो होता है कि आपके क्या होते हैं? निश्चित रूप में मिलाया जाता है। और तत्व किसको कहेंगे? तत्व कहता है कि वैसे पदार्थ जिसको किसी भी विधि से, रासायनिक हो या भौतिक हो, दोनों विधि से, किससे? रासायनिक रासायनिक विधि रासायनिक विधि या भौतिक विधि, कोई भी विधि हो, उस विधि से हम उसे जो होता है किसी दूसरे रूप में नहीं बदल सकते हैं। जैसे आपका जो होता है कार्बन, कार्बन जो होता है आप इसको कितनों तोड़िए, कोई भी कीजिए, तो इसको हम जो होता है दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा Fe, इसको भी कहता है कि आप किसी रासायनिक रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो तत्व कहने का मतलब होता है कि वैसे मतलब पदार्थ जिसको हम किसी भी विधि से, रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। यौगिक जो होता है, यौगिक में आपका जो होता है कि एक निश्चित अनुपात में क्या होता है कि मिला हुआ था, वैसे मतलब पदार्थ जिसमें एक निश्चित अनुपात में किसी चीज़ का मिला होता है उससे हम जो होता है क्या कहेंगे? यौगिक बोलेंगे। जैसे आपका NaCl, ये जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें जो होता है कि सोडियम और क्लोरीन दोनों की जो होती है कि मात्रा जो होता है एक निश्चित होती है। आप कहीं का भी नमक ले लीजिएगा, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का नमक है। कहीं का भी नमक लीजिएगा जिसमें जो होता है कि आप सोडियम उतना ही पाया जाएगा जितना जो होता है कि आपको जो होता है कि दूसरे नमक पाया जाएगा। क्लोराइड जो होता है कि जिस नमक में आप लिए हैं उसकी मात्रा उतना ही पाया जाएगा जितना आप कहीं और से भी जो होता है कि नमक लीजिएगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है आपका एक निश्चित अनुपात होता है। तो यहाँ पे आपका मिश्र धातु जो होता है एक समांगीय मिश्रण है, एक समान उसमें जो होता है कि मिलाया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है। अब बताइए कि पीतल जो होता है कि मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, तांबा और लोहा का, तांबा और एल्युमिनियम का। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो होता है किसका मिश्र धातु, किसको किसको मिलने से जो होता है पीतल बनता है। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कॉपर और जिंक, जस्ता, कॉपर और जस्ता को मिलाने से जो होता है आपका जो होता है क्या बनता है? तांबा बनता है। अब यहाँ पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल बनता है। किसको मिलाने से? तांबा और जस्ता का। तो इसमें ये भी पूछता है कि कितना कितना मिश्रण होता है। तो Cu जो होता है आपका Cu जो होता है कि 70% होता है, और आपका जिंक जो होता है, जस्ता जो होता है आपका कितना प्रतिशत होता है? आपका 30% होता है। दोनों मिलकर एक निश्चित अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 70, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि और जो आप दूसरा पीतल बनेगा तो उसमें और अनुपात चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है 70:30 में जो होता है कि मिश्रण जैसे जो होता है क्या बनता है? पीतल बनता है। और अगर आप पूछ देता है कि आपका जो होता है कि ये जो होता है आपका तांबा, और तांबा और टीन ये दोनों मिल के किस चीज़ का निर्माण करता है? तांबा और टीन किसका मिश्रण बनाता है? आपका कांसा का। किसका बनाता है? कांसा का। पूछ देगा कांसा जो होता है किस चीज़ का होता है कि मिश्र धातु है? तो कांसा जो होता है आपका तांबा और टीन का, जिसमें जो होता है कि आपका कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है कि आपका जो होता है कि कितना % होता है? 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। जबकि आपका टीन जो होता है, आपका टीन जो होता है आपका जो होता है कितना होता है? टीन जो होता है आपका जो होता है कितना होता है? एसएन जो होता है आपका कितना होता है? 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। क्या होता है? 10% होता है। उसी तरह से अगर एक और है आपका, इसका तो ये कोई मिश्रण नहीं है, एक ऐसे आपका दिया हुआ है। अब इसका जो होता है तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और एल्युमिनियम को मिलने से क्या बनता है? जैसे महिलाएं लोग जो होते हैं कि अपना जो गहना पहनती है मतलब सस्ते दाम वाले, उसको जिसको हम लोग बोलते हैं रोल गोल्ड, रोल गोल्ड का जो निर्माण होता है, रोल गोल्ड में जो होता है आपका जो तांबा और एल्युमिनियम को मिलने से क्या बनता है? रोल गोल्ड बनता है। क्या बनता है? रोल गोल्ड बनता है। अब रोल गोल्ड में जो होता है कितना प्रतिशत जो होता है कि तांबा होता है, कितना प्रतिशत एल्युमिनियम होता है? तो आपका जो होता है तांबा जो होता है, कॉपर जो होता है आपका जो होता है 90% होता है। कितना होता है? 90% जो होता है कि कॉपर होता है। जबकि आपका जो होता है एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम जो होता है आपका कितना प्रतिशत होता है? 10% होगा। तो ये दोनों मिल के जो होता है किस चीज़ का निर्माण करता है? रोल गोल्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो इस टाइप का जो होता है आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, रोल गोल्ड किससे बनता है? तांबा एल्युमिनियम। कांसा किससे बनता है? तांबा और टीन। कितना कितना प्रतिशत कौन मिला होता है? आपका रहेगा। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा था? आपका पीतल का। तो पीतल किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेन किसका अयस्क है? अब कहता है यहाँ पे कि गैलन जो होता है किसका अयस्क है? शीशा का, तांबा का, एल्युमिनियम का कि लोहा का?
और गैलन जो होता है आपका जो होता है किसका जो होता है अयस्क है, शीशा का है। किसका है? आपका शीशा का है। और तांबा का अयस्क का नाम है पाइराइट्स। क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें जो होता है ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है जिसका नाम है आपका पाइराइट्स। तो तांबा का जो होता है कि आपका अयस्क जो होगा पाइराइट्स होगा। एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है आपका क्या है? बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड है। बॉक्साइड है। क्या होता है? बॉक्साइड होता है। और जो होता है कि लोहा का जो अयस्क जो होता है आपका हेमेटाइट पूछता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, बहुत सारे होते हैं। मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट, सीडेराइट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि अयस्क होता क्या चीज़ है? तो अयस्क कहता है कि अयस्क जो होता है कि वैसे पदार्थ, वैसे तत्व जिससे जो होता है कि आसानी से और प्रचुर मात्रा में हम लोग तत्व को निकालते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। उसमें कम खर्चा होगा और आसानी से, और जो निकाल रहे हैं उसकी मात्रा भी क्या होती है? अधिक होती है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग जो होता है कि क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका गैलन किसका जो होता है? आपका से है पीबी, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में अधिक होती है? अब कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है किस रंग में अधिक होती है? हरा, पीला, लाल, नीला। अब जो होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए, आपका जो होता है सूर्य का क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए। क्या होता है? ये चार चीज की जरूरत होता है। अब यह चारों जो होता है कि आपका कहाँ मिलेगा? पत्ती में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पत्ती में मिलेगा। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तो यह किस रंग में सबसे अधिक करता है? तो आपका लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक कोशिका कहाँ पाया जाता है? अब यहाँ पे है कि रक्षक, जिसको हम लोग जो होते हैं कि रक्षक कोशिका को हम लोग गार्ड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गार्ड कोशिका। गार्ड, गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। अब यह जो होता है गार्ड सेल जो होता है कि होता कहाँ है? अब कहता है कि पेड़ के पत्ती में जो होता है आपका क्या होता है? गार्ड सेल होता है। क्या होता है? गार्ड सेल होता है। पत्ती में आपका पत्ती का जो बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के किनारे पर जो होता है आपका पत्ती के किनारे पर जो होता है आपका जो होता है एक रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंध्र पाया जाता है। रंध्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा। यह अस्टोमाटा में ही आपका जो होता है कि क्या पाया जाता है? रक्षक कोशिकाएं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्षक कोशिकाएं पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। तो रक्षक कोशिका कहाँ पाया जाता है? रंध्र में। रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। तो आपका यहाँ क्या दिया है? पत्ती दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पी। हाँ, यहाँ पे ये भी पूछता है कि गार्ड सेल की संख्या कितनी होती है? तो गार्ड सेल की संख्या जो होता है आपका कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? आपका 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ है? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इनको छांटना है जो आपका जड़ है। ऑप्शन में है प्याज, आलू, गाजर, अदरक। अब जो होता है कि यहाँ पे आपका जो होता है जड़ के रूप में क्या है? गाजर है। क्या है? गाजर है। और सभी के सभी जो होते हैं कि आपका क्या है? तना है। ये सभी के सभी क्या है? तना है। लेकिन गाजर जो होता है एक क्या होता है? आपका जड़ है। ये भूमि के अंदर पाया जाता है। अब जो होता है कि ये जो होता है कि इसकी जो होता है पहचानने का तरीका एक शंकु के समान रहेगा। उसकी जो निचली जो छोर जो होती है आपका क्या होती है? नुकीली होती है, पतली होती है। समझिए कि वो किसके अंतर्गत आएगा? जड़ के आएगा। तो गाजर आपका इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, इसलिए गाजर जो होता है एक प्रकार क्या है? जड़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जीव विज्ञान का ऊर्जा है? अब कहता है कि यहाँ पे जीव विज्ञान का ऊर्जा कौन सा है? और जीव विज्ञान का ऊर्जा है ऑप्शन में PTA, PAD, ADP, ATP। अब कहता है कि यहाँ पे जीव विज्ञान का जो होता है कि ऊर्जा जो होता है क्या होता है? ATP होता है।
एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर जो होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर। पूछ देगा कि ऊर्जा का घर किसे कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है किस चीज़ का निर्माण होता है? ऊर्जा का। उस ऊर्जा का नाम क्या है? एटीपी। क्या नाम है? एटीपी। पूछ देता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनो ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, तो तीनों हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एटीपी। तो इसलिए एटीपी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इसका निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में होता है। कोशिका के अंदर कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एटीपी हो जाएगा। आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।